Hey friends, welcome back to your channel. This is Jyoti. I hope you all guys are fit and fine. गाइस जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में शेयर किया था, ये जो बुक है किरण पब्लिकेशन की है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड फॉर बैंक पीओ 22 एडिशन है और इसमें 9300 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है विद एक्सप्लेनेशन। तो इस बुक का रिव्यू जो है मैं विद इन 15 डेज देने वाली थी, 15 डेज। बट जैसा कि आप सभी को पता है, सारे जो एग्जाम्स है लाइनअप है, चाहे वो एसबीआई क्लर्क हो, एसबीआई पीओ हो या फिर आईबीपीएस पीओ हो, तो स्टूडेंट्स को नीड होगी प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आध बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि क्वांट की जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो सेट होनी चाहिए। तो वो क्या है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैंने लिखा हुआ है, देखिए। जब भी आप क्वांट की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं या फिर अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं, अगर आप बेसिक से भी स्टार्ट करते हैं या फिर अगर आप प्री टू मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में, तो पहले आप प्री को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। उसके बाद जब प्री के मॉक में अच्छे मार्क्स आने लग जाएं तो आप मेंस के साथ जा सकते हैं। वैसे दोनों को भी साथ में रख सकते हैं, बट आपको प्रायोरिटी देनी है प्री को पहले, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे अगर हम क्वांट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्वांट स्टार्ट करें, बेसिक फेज में है, तो मान लेते हैं कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। हमने जब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया तो हमें क्या चाहिए कि हम कोई वीडियो देखते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन अभी पढ़ना प्रीफर करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आप यूट्यूब से फ्री वीडियो देख कर पढ़ते हैं या फिर आप पेड वीडियोस देख के पढ़ते हैं या फिर आपने ऑफलाइन कोचिंग ली है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं कि आप किसी से बेसिक पढ़ लिए हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई भी सोर्स जो आप फॉलो करते हैं, ठीक है। आपने वीडियोस देखा तो उससे आपकी जो फाउंडेशन लेवल है थोड़ी बिल्ड हो गई, ठीक है, बिल्डअप हो गई। तो आपको क्या चाहिए, जैसे ही फाउंडेशन आपकी बिल्डअप होती है तो आप जैसे ऐसी एक बुक होनी चाहिए जिसमें पहले फाउंडेशन बेसिक क्वेश्चन, फाउंडेशन टाइप के क्वेश्चन देने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। रियली सॉरी अगर कुछ वर्डिंग मिस्टेक होता है। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, फाउंडेशन बिल्ड करने के बाद एक आध 1 to 20 या फिर 30 क्वेश्चन जो है फाउंडेशन के लगाने के बाद हमें चाहिए हम मॉडरेट लेवल पे चले, ठीक है। फाउंडेशन से थोड़ा एक स्टेप ऊपर मॉडरेट लेवल, ठीक। तो अगर हम मॉडरेट लेवल पे जब आते हैं, मॉडरेट को सॉल्व करने के बाद 40 to 50 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन इनफ है, 50 क्वेश्चन वैसे इनफ है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसके बाद आप मेंस हाई लेवल या फिर मेंस लेवल बोल सकते हैं। उसके साथ बुक में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि आप मेंस लेवल सॉल्व करें, ठीक है। और एक चीज़ हम लोगों के माइंड में ये होती है कि हमारे माइंड में है कि मेंस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, मान लेते इतना ईजी तो आता नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, और अगर इसका हमको सोल्यूशन नहीं पता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका सोल्यूशन हमें नहीं पता, तो हम पता है क्या सोचते हैं कि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। और ये मतलब सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है। जो क्वेश्चन हमें नहीं आता ना वो हमें लगता है कि ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो मैं बात क्या कर रही थी कि जब भी हम वीडियोस देखते हैं या फिर कोई भी बेसिक आपने पढ़ा, तो आप फाउंडेशन बिल्ड हुआ, मॉडरेट लेवल पे आइए, फिर हाई लेवल या फिर मेंस लेवल बोल सकते हैं, यहाँ सॉल्व करिए। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक में प्रोवाइड होने चाहिए जिसको आप सॉल्व कर सके, ठीक है। इसमें टाइम लिमिट का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें टाइम के पीछे नहीं भागना है, आपको स्पीड नहीं, एक्यूरेसी चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद क्या चाहिए, जैसे आपने प्रीवियस ईयर की बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसके बाद आपको चाहिए कि आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, ठीक है। टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद वो भी आपको किसी भी जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉलो करते हो, अड्डा जो है, अड्डा 247, सॉरी आई होप आपको दिख रहा होगा, अड्डा 247 है, वो टेक्स्ट बुक है। तो यहाँ पे आपको फ्री में मॉक और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से आप जा करके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के बाद आप क्विजेज दीजिए, ठीक है। क्विजेज जो है 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हर क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंड का टाइम मिलता है आपको। उसके बाद जब आप क्विजेज देने के बाद फिर मॉक दीजिए, ठीक है। तो आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। तो जैसे हमने कोई टॉपिक स्टार्ट किया सिंप्लीफिकेशन, तो उसके बाद हमारे ये स्टेप होने चाहिए। आप वीडियो देखो या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आप जो आप प्रीफर करते हो, जो भी सोर्स फॉलो करते हो, वीडियो देखा आपने, फाउंडेशन बिल्ड किया आपने, उसके बाद आप मॉडरेट लेवल पे आ जाइए, देन हाई लेवल टू मेंस लेवल बोल सकते हैं, वहाँ आइए।
उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक में प्रोवाइड होने चाहिए जिसको आप सॉल्व कर सके। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, देन आप क्विजेस पे जाइए, क्विजेस दीजिए। और 5 क्वेश्चन का एक क्विज होता है, तो आपको मैं बोलूँगी कि 10 क्विज जो है आपको देने चाहिए, 10 क्विज, ठीक है। 10 इंटू 5 कर देंगे तो 50 क्वेश्चंस आपके ऐसे ही प्रैक्टिस हो गए। उसके बाद आप मॉक के साथ जा सकते हैं। तो ये हमारा जो प्रोसीजर है क्वांट के लिए मैंने बता दिया। जरूरी नहीं है सिंप्लीफिकेशन, जो भी टॉपिक से आप स्टार्ट करते हैं वैसे हमें सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम से ही स्टार्ट करना चाहिए क्वांट को। और यही स्टेप हमें हर मतलब जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं हर सब्जेक्ट में हमें फॉलो करना चाहिए, रीजनिंग में भी, ठीक है। रीजनिंग, बैंकिंग अवेयरनेस, सबके साथ हमें यही फॉलो करना चाहिए। तो फिर इसको रखते हैं साइड में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब बात करते हैं बुक की, ठीक है। बुक की रिव्यू की है और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है। मेरा ये कोई भी मतलब पेड वीडियो नहीं है या फिर मेरी कोई लिंकेज नहीं है, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है और इस कोई प्रमोशन भी नहीं है। और इसके लिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप बाउंडेशन भी मेरी तरफ से नहीं है कि वीडियो देखने के बाद आप जाएं बुक परचेज ही करें। अगर आपके मतलब की है, आपको समझ आता है, आपको प्रैक्टिस करना है तो आप ले सकते हैं। देखिए, चलिए बुक की बात करते हैं। तो देखिए, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, ठीक है। और 22 एडिशन मैंने परचेज किया है। 9300 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये बुक की प्राइस देखते हैं। बुक की प्राइस आप देख रहे हैं 695 है, बट मुझे अमेजोन पे मे बी शायद उस टाइम ऑफर चल रहा था तो 580 रुपीज़ में पड़ा था मुझे। इनसाइड यहाँ पे देखिए आपको लिखा है गेट फ्री स्क्रैच कार्ड इनसाइड। तो इनसाइड एक स्क्रैच कार्ड मिला मुझे, और वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैं स्क्रैच कार्ड के बारे में नहीं बताऊंगी। इसमें मैं एक अनदर वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी। वैसे ये जो है ना, आप यहाँ से थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन करके, इनका एक ऐप है वहाँ से फ्री मॉक को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड किया हुआ है। वो देखिए ऐप का आइकॉन जो है इस तरीके का है, ऐप का नेम जो है किक्स इन करके पढ़ सकते हैं आप। तो ऐसे है, तो मैं उसका बाद में रिव्यू करूंगी। तो देखिए, ये जो है किरण की बैंक PU, ये सारी चीज़ें आपको मैंने बाहर दिखा दी। और ये देखिए 1999 टिल डेट से है, मतलब इस डेट से लेकर के इस ईयर से लेकर के इस ईयर तक के क्वेश्चन इसमें प्रोवाइडेड है आपको। तो देखते हैं इस बुक में कि क्या है और आपको इस बुक के साथ जाना चाहिए कि नहीं। देखिए, हम कोई भी बुक परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमें कंटेंट पे जाना चाहिए, ठीक है। तो कंटेंट्स देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, चैप्टर है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको गिवन है कि कितने क्वेश्चन बुक में है, और ये पेज नंबर है, ठीक है। आई होप आपको पेज नंबर क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पेज नंबर है। तो उसके बाद देखिए, हम जब भी हम क्वांट के लिए स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या चाहिए, हम सिंप्लीफिकेशन या फिर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करें। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें 22 टॉपिक्स हैं, ठीक है। 22 टॉपिक है जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और ऐसे करके मिसलेनियस तक आया हुआ है, ठीक। तो मैंने ये स्टार मार्क क्यों किया है, इसको मैं एक अनदर वीडियो में शेयर करूंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे नंबर सिस्टम आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 243 है, सिंप्लीफिकेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन 306 है, परसेंटेज जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 205 है, एवरेज में 139 है। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चन है, और अगर आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो एक्यूरेसी है वो अच्छा हो जाएगा। देखिए, बुक से कभी भी स्पीड नहीं आता, ठीक है। बुक से कभी भी स्पीड नहीं आता है। आपको स्पीड कैसे आएगा, मॉक देने और क्विज देने के बाद आएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे पेज नंबर के साथ ये सारी चीज़ें गिवन है। इसके बाद देखिए, यहाँ इस पेज पे तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताऊं, बुक के बारे में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, ये चैप्टर वाइज जो है, चैप्टर वाइज है ना, तो उसमें क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है 22, सॉरी आपको वीडियो में शायद क्लियर दिख रहा हो अभी। तो यहाँ पे 22 जो इनकी टॉपिक्स हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन और ओवर बैंक PO एग्जाम, ठीक है, जो कि 22/5 और 2011 में आया हुआ था। देखिए, नंबर सिस्टम के इसमें 2 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, एवरेज के 1 क्वेश्चन आए हुए थे, टाइम एंड डिस्टेंस के 1 क्वेश्चन थे, और अप्रोक्सीमेट वैल्यू के 5 थे, ऐसे इक्वेशन के 5 थे, मेंसुरेशन है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, नंबर सीरीज है, मिसलेनियस है। तो ऐसे करके आपको 50 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। क्वांट के वैसे भी 50 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है, मेंस में।
तो ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे IBPS बैंक PO, ठीक है, ये 2011 में ही 11 में भी देखिए सिंप्लीफिकेशन के इतने क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे जितने क्वेश्चन जिस ईयर में जिस बैंक एग्जाम में आए हुए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। जैसे यहाँ पे कौन सा बैंक का एग्जाम है या इंश्योरेंस, ये जो भी एग्जाम है, जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन जो भी एग्जाम हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, किस ईयर में हुआ है, किस डेट को हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स, सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं और किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो ये थोड़ा सा हेल्पफुल है हमारे लिए, ताकि हम देख सकते हैं कि कौन सी चीजें कहाँ पे आई हैं, ठीक है, किस एग्जाम में आई है, किस सन में आई है, ठीक है, किस ईयर में आई है। तो चलिए, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, और क्वेश्चन 1 से लेकर के मैं दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, सॉरी कहाँ पे एंड है। तो आपको इसमें टोटल जो है 29 इधर है एंड 43 इधर है। तो आपको टोटल इतने क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसके बाद आपको जो है यहाँ से आप शॉर्ट आंसर देख सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट आंसर देख करके टिक कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है ना, नेशनलाइज्ड बैंक एंड IBPS PO MTSO एग्जाम्स। तो उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इसका जो है शॉर्ट आंसर दिया हुआ है SBI PO। अब देखिए इधर जब हम पेज टर्न करेंगे, पेज टर्न करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि SBI PO का एग्जाम जो है जब हुआ होगा या फिर इंश्योरेंस एग्जाम है, तो ये सारी चीजें इसमें जब क्वेश्चन जो गिवन है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे उसका आंसर मिलेगा। देखिए SBI PO का आंसर मिला, शॉर्ट आंसर ये RBI ग्रेड B का आंसर है, 1 लीनियर अप्रोच जो है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। अब देखिए, अब जो है इसमें एक्सप्लेनेशन जो है ना, जैसे कि हमको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है लॉन्ग टर्म में, तो ये ऐसे दिया हुआ है। अब देखिए ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया ना। ये फिनिश होने के बाद आपको क्या मिला, सेकंड चैप्टर अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें एक चीज ये देख लीजिए, इसमें मॉडल एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक कितनी हेल्पफुल है, मैं ये पहले देखिए। अब क्या है, एक आध बात और कर लेते हैं आपसे। देखिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया, इसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, जैसे अगर आप बेसिक फेज में है तो आप ये बुक को परचेज ना करें, क्योंकि ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है, ना कि ये हमको बुक जो है बेसिक से पढ़ने के लिए है, ऐसा नहीं। अगर आपने बेसिक पढ़ा है, बेसिक आपकी बिल्डअप है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो उसके बाद आप फाउंडेशन ही क्या, इवन मैं बोलूँगी फाउंडेशन, मॉडरेट और मेंस लेवल के क्वेश्चन जो है आपके बने हुए हैं और आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। इस बुक में यही है कि आपको चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर मिला है, ठीक है। ये चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर मैंने परचेज किया था। अब मैं ये चेक कर लूँगी, अभी मैंने चेक नहीं किया कि इसका जो है मतलब सारे टॉपिक्स जो है, जैसे ये सॉल्व पेपर है इसलिए ऐसा हो सकता है कि बुक आती हो जिसमें सारी चीज़ें चैप्टर वाइज गिवन हो और हम वहाँ से सब कुछ बेसिक टू हाई लेवल पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बुक परचेज किया है ये सॉल्व पेपर है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो ओनली। आई एम रियली सॉरी फॉर एक्स्ट्रा नॉइज, क्योंकि रोड पे गाड़ी और बस ट्रक आते रहते हैं तो उसका नॉइज है, उसको प्लीज अवॉइड करें। तो इस बुक में ये चीज है कि आप इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा भी है चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर, आप देख रहे हैं कि ये सॉल्व पेपर है। और मैं चेक करके एक दूसरी वीडियो में ये बता दूंगी कि क्या इस बुक का जो है इस बुक का मतलब इसकी एक दूसरी बुक आती होगी, मे भी आती ही होगी, जिसमें आप बेसिक टू हाई लेवल पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज आपको दिखाया है, इसमें पेज नंबर कितने हैं, 946 जो है पेज है ना, पेजेस है इसमें 946, ठीक है। तो इस बुक को रखते हैं साइड में। एक मेरे पास अड्डा 247 से मैंने ये परचेज किया था, अड्डा 247 की मेरे पास ए स्क्वांट है। ए स्क्वांट को देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखिए 2700 प्लस क्वेश्चन है विथ डिटेल्ड सॉल्यूशंस। तो इसमें ये लेटेस्ट एडिशन मैंने परचेज किया था और ये यूजफुल है फॉर SBI, IBPS, RBI, नाबार्ड एंड अदर एग्जाम। तो सेम सारी चीज़ें इसमें भी गिवन है। तो आप देखिए नंबर सिस्टम है विथ कॉन्सेप्ट। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे आप देखिए नंबर सिस्टम विथ सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, 2-3 चीज़ें एक साथ दे दी हैं इसमें। कॉन्सेप्ट विथ सॉल्व एग्जाम्पल, पहले कॉन्सेप्ट है फिर सॉल्व एग्जाम्पल है, उसके बाद है बेसिक MCQs दिए हुए हैं, रियली सॉरी। उसके बाद हम बोल सकते हैं MCQs जो है प्रैक्टिस MCQs फॉर प्रीलिम्स लेवल एंड लेवल 2 फॉर प्रैक्टिस MCQs फॉर मेंस, फिर प्रीवियस ईयर दिया। देखिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी,
देखिए, अगर आप नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें दी हुई है। जैसे देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले बेसिक बताया हुआ है इस बुक में, ठीक है। आप बेसिक यहाँ से पढ़ लीजिए और मैंने कुछ हाईलाइट भी किया हुआ है चीज़ें जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से जब आप बेसिक पढ़ते हैं, बेसिक यहाँ से भी पढ़ लिया आपने। बेसिक पढ़ने के बाद एक सेकेंड, तो बेसिक पढ़ने के बाद क्या है, आप बेसिक जब पढ़ ले, आई एम रियली सॉरी, जब आप बेसिक पढ़ लेते हैं तो आपको क्या है कि आप यहाँ से बेसिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बेसिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आइए हम आते हैं फाउंडेशन पे, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, पहले बेसिक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है तो आप पहले बेसिक क्वेश्चन पढ़िए। बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने यहाँ पहले पूरा इधर जो है आपने पहले पूरा कॉन्सेप्ट जो है पढ़ लिया है। अब आप बेसिक क्वेश्चन को 15 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करिए। उसके बाद प्रीलिम्स क्वेश्चन को सॉल्व करिए जो लेवल 1 है, और इसमें जो है प्रीलिम्स में देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने गिवन है। तो देखिए यहाँ 55 क्वेश्चन है प्रीलिम्स लेवल 1 में। उसके बाद हम आते हैं लेवल 2 पे। देखिए लेवल 2 पे है तो हमने स्टार्ट किया यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, और इसके बाद जो है इसमें 50 क्वेश्चन है। लेवल 2 में जो है 50 क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व किया आपने, फिर आप आएंगे मेंस लेवल के क्वेश्चन पे, ठीक है। मेंस लेवल के क्वेश्चन पे आप आ रहे हैं। मेंस लेवल के बाद देखिए मेंस लेवल में देखते हैं कितने क्वेश्चन गिवन है। तो मेंस लेवल है उसमें 70 क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद मेंस लेवल के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आएंगे। प्रीवियस ईयर में भी देखते हैं कितने क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर में जो है 60 क्वेश्चन है। और देखिए उसके बाद जो है सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ये देखिए बेसिक क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन है। प्रीलिम्स का लेवल 1 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसके बाद जो है लेवल 2 का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, लेवल 2 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। उसके बाद मेंस का दिया है, ठीक है। ऐसे ही करके प्रीवियस ईयर का भी सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है। तो ये बुक में जो स्टार्टिंग फेज में है, देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें गिवन है। तो इस बुक में और जो एस क्वांट की जो सारी बुक्स है ना, उसमें सारी चीजें ऐसे ही गिवन है। आई होप आपको वीडियो में मैं क्या बताना चाह रही थी वो आपको समझ आया होगा। तो अगर आप लास्ट में इस बुक की बात कर लेते हैं, अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। बट अगर आप बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई वर्डिंग मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और इस वीडियो को मैं मंडे को ही अपलोड करने वाली थी, बट जो मैं ये जो अड्डा 247 की बुक से कंपेयर करना चाहती थी इस बुक को, तो ये बुक जो है मेरी लाइब्रेरी में रह गई थी, उसके लिए मैं इसको शेयर नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी। और इसलिए मैंने जैसे मैं फिर गई मंडे को और मैं बुक ले आई, और उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और इसको अब मैं जाऊँगी लाइब्रेरी तभी अपलोड करूँगी। तो आप वीडियो को बहुत मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, वहाँ से जा करके ज्वाइन करें। और वीडियो कैसा लगा आपको, रिव्यू कैसा लगा उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि SBI क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं डेली का टू डू लिस्ट शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टू डू लिस्ट जो मैं शेयर करूँगी उसको फॉलो करें, और जो आपका गोल है उसको अचीव करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा टेलीग्राम लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और वहाँ से जा करके उसको ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।